वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। और मैं हूं सुनील कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग ओवरटेकिंग एंड क्रॉसिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में नीट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो यहाँ पे एक बस है और ये जो बस है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्ट्रेट रोड में क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। इसके पीछे एक स्कूटरिस्ट है और ये जो स्कूटरिस्ट है वो इस बस को t इक्वल टू 100 सेकेंड में क्या करती है, ओवरटेक कर लेती है। देखिए, इफ बस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, यानी स्कूटरिस्ट और बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर। इट मीन्स 1000 मीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट इज स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। तो इस स्कूटरिस्ट का स्पीड कितना होना चाहिए कि वो बस को क्या करे, चेज कर ले। तो मान ले रहे वो स्पीड कितना है, v है। अब ओवरटेकिंग का क्वेश्चन है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं s1 माइनस s2 इक्वल टू d प्लस l1 प्लस l2। क्लियर। तो देखिए s1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मान ले रहा स्कूटरिस्ट को, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टू टाइम। तो इसका वेलोसिटी कितना है v और टाइम कितना है 100 सेकेंड, यानी इसको क्या लिखेंगे 100 v माइनस s2। देखिए स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू d इनिशियल सेपरेशन। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 1000, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1000 प्लस L1 और L2। देखिए L1 L2 गिवन नहीं है, ना बस का लेंथ हमें गिवन है ना स्कूटर का। ठीक है, यानी ये दोनों को हम लोग क्या मान लेंगे, पॉइंट पार्टिकल मान लेंगे। तो दोनों क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 100v माइनस 1000 इक्वल टू 1000, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 1000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा 2000, इधर क्या हो गया 100v। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्कूटिस्ट का स्पीड कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर होगा तो ये बस को क्या करेगा 100 सेकेंड के बाद चेज कर लेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान ले रहे हैं ये ट्रेन है और ये ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है और इसका लेंथ कितना है 150 मीटर। क्लियर है, आगे बोल रहा है पैरॉट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू रेलवे ट्रैक। अब देखिए यहाँ से पैरॉट जो है वो साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही है, कितने की स्पीड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है, आगे बोल रहा है स्टूडेंट द टाइम टेकन बाय द पैरॉट टू क्रॉस द ट्रेन इज, यानी हमें टाइम टेकन निकालना है। तो मान ले रहे हैं वो हमारा टाइम कितना है t है। ठीक है, अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं -5 मीटर पर सेकेंड। तो क्रॉसिंग का केस है, तो अगेन s1 माइनस s2 इक्वल टू d प्लस L1 प्लस L2। क्लियर, देखिए S1 यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो मान ले ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी टू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है 10, टाइम कितना मान ले रहे हैं t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10t माइनस s2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट पैरॉट का। तो पैरॉट का स्पीड कितना है 5, यानी -5 लेंगे इंटू t। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू t इक्वल टू d इनिशियल सेपरेशन। तो देखिए दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब 0 प्लस L1 लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी ट्रेन, तो ट्रेन का लेंथ कितना है 150 प्लस L2 लेंथ ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट पैरॉट। तो पैरॉट का यहाँ पे हमें लेंथ गिवन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए 10t माइनस माइनस प्लस 5t इक्वल टू 150, तो 15t इक्वल टू 150। ठीक है, तो 15 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे, तो देयरफॉर t इक्वल टू कितना आ गया 10 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर स्टूडेंट।